Hello everyone. Today we will solve from question number 14 of exercise 16B class 8th ICSE बोर्ड सेलेना पब्लिशर आर के बंसल मैथ। हम ICSE बोर्ड की जो सेलेना पब्लिशर है जिसकी बुक है कॉन्साइट मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल है, हम उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है अंडरस्टैंडिंग शेप इंक्लूडिंग पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है आपका, इन अ रेगुलर पेंटागन ABCDE ड्रॉ अ डायगोनल BE एंड देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAE, सेकंड ABE और थर्ड BED। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो मैंने एक पेंटागन वाले रेगुलर पेंटागन का मतलब जिसकी सारी साइड्स पांचों की पांचों साइड्स इक्वल हों। कह रहा है जॉइन डायगोनल्स BE, ड्रॉ ए डायगोनल BE। तो हमने BE को ड्रॉ कर लिया। तो पहले तो एंगल पूछा है BAE फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट्स में एंगल BAE क्या हो गया, देखो BAE कौन सा है, इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 अपॉन n ईच इंटीरियर एंगल। n क्या, नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या दे रखा है, पेंटागन। तो n की जगह 5 लगा दो, ये पहले आंसर का आ जाएगा। पहले का आंसर 5 - 2 इंटू 180 अपॉन 5। 5 1 जब 5, 5 3 जब 15 और कैरी कितना 3 3 0 30, 5 6 30 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो 3 इंटू 36। तो पहले का आंसर हमारा ये आ गया, एंगल BA इज 3 6 80, 3 3 9 और 10, 180 डिग्री। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये निकला है, एंगल BA इज फर्स्ट 108 डिग्री। सेकंड पार्ट में पूछा है एंगल ABE। ABE ये पूछा है। अब देखो इन ट्राइंगल ABE में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आइसोलेसिस ट्राइंगल। क्यों ट्राइंगल, क्योंकि AB इक्वल टू AE है ना। तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABE हमें ये दे रखा है AB इक्वल टू AE। क्यों दे रखा है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब AB इक्वल टू AE तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी गलत बोल गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो वही लिख रहा हूं मैं, AB इक्वल टू AE है तो एंगल AEB इक्वल टू होगा एंगल ABE। क्यों होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं ना। दोबारा से दिखा देता हूं, देखो AB इक्वल टू E तो इस साइड्स का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, AEB, और AE का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ABE। वही लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब हमें ये पता है आइस और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ABE में है तो क्या होगा, एंगल BAE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल ABE। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम 180 और ABE हम फाइंड कर चुके 108। हमें निकालना है सेकंड पार्ट में ABE। तो AEB बराबर किसके है, AEB बराबर ABE के। तो AEB की जगह हम ABE लिख सकते हैं, एंगल ABE, और ये ABE है, एंगल ABE इज इक्वल 180। AB कितना होगा, ट्वाइस एंगल ABE इक्वल क्या हो जाएगा 180 और 100 इधर जाएगा तो माइनस 108। तो कितना हो गया, ट्वाइस एंगल AB इक्वल टू 72 डिग्री। तो 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल ABE इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, एंगल ABE की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके। थर्ड पार्ट में पूछा है एंगल BED। अब जरा फिगर में दिखा दूं, BED कौन सा एंगल है, ये गई BED, ये पूरा एंगल है। नहीं सॉरी, BED है इतना, ये तो है, ये रहा BED। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे एंगल में से हम AEB को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो नीचे वाला एंगल ये कितना है, इस पूरे वाले एंगल में से अगर मैं ऊपर वाला इतना काट के रख दूं तो ये तो बचेगा। बात समझ आएगी। तो देखो ये पूरा एंगल, इसमें से ये ऊपर वाला हटा दूं तो ये बचेगा।
तो इस पूरे एंगल का वैल्यू क्या होगी, जो बी ए थी, क्योंकि रेगुलर इंटीरियर एंगल सब इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन के, और वो निकल के आई थी 108। तो ये पूरा 108 है, ये हम निकाल चुके हैं सेकंड पार्ट में। ए ई बी कितना निकला था 36 डिग्री, तो इसको माइनस कर देंगे तो निकल आएगा बी ई डी। क्लियर। तो पहले हम लिखते हैं बी ई डी इक्वल टू क्या होगा, ये बराबर है एंगल ए ई डी माइनस ए ई बी माइनस एंगल ए ई बी। समझ में आ गया। दोबारा देख लो एक बार और, एंगल बी ई डी यार छोटा सा ये तो है, बी ई डी क्या होगा, इस पूरे एंगल में से ये क्या है ए ई डी, ये माइनस कर दें तो बचेगा यार एंगल, यानी कि बी डी बचेगा। ये पूरे एंगल की वैल्यू क्या आएगी, जो बी के बराबर है 108, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो 108 हो गई। और ए ई बी कितना होगा, जब हमने ए बी ई निकाला था, क्यों निकाला था, ये रहा ए ई बी बराबर है, ए ई बी बराबर ए बी के अपोजिट एंगल्स, और ए बी ई हम निकाल चुके हैं 36, यानी कि 36 होगा। सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आया, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 7 गया 3, 72 डिग्री। तो ये तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुए इसके, एंगल बीईडी की वैल्यू भी बने आ गई 72 डिग्री। क्लियर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर से मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल सभी का सब नहीं होता, ईच, तो एक ईस्ट एक्सटीरियर एंगल जो भी निकाले वो। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो रेगुलर पॉलीगन है, हैविंग साइड्स इक्वल टू n-1। जो पहला पॉलीगन है उसमें साइड n-1 है और दूसरे में n+1 है। इन दोनों रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो निकल का है एक, उसका डिफरेंस 9 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, नीचे हिंट दे रखा है, उसकी जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमारे में 360/n, तो वही निकाल लो। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग, जिसमें n-1 साइड्स, n-1 साइड्स क्या होगा, फॉर्मूला था 360/n, n की जगह नंबर ऑफ साइड्स, वो कितनी इसमें n-1। इसी तरह आप दूसरा निकालो, दूसरा रेगुलर पॉलीगन जिसमें साइड्स है n+1। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग n+1 साइड कितना आ जाएगा 360 जिसमें n+ है, तो 360 n की जगह n+1 आ जाएगा। अब इनमें डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू में से छोटी, ए टू की मतलब अकॉर्डिंग टू पोर्शन। तो इस ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखो न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, n है ये n है, यहाँ +1 हो रहा है तो ज्यादा हो गया, n हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना यहाँ पर इस फॉर्मूले में ना, तो ये पॉजिटिव है, इसमें से एक 1 कम हो रहा है। सपोज समझा रहा हूँ मैं, n बराबर 10 है, तो 10 में से बन गया 9 और 10 बने 11, तो ये वाला नंबर छोटा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। जानते हो ना, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो नंबर बड़ा होता है, ये बड़ा है, यानी कि इसमें से माइनस कर दें तो इक्वल रख दो 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360/n-1 माइनस 360/n+1 सॉरी ये इक्वल दे रखा हमें 9 के। क्लियर। अब क्या करें, या तो एलसीएम ले लो या छोटा काम कर सकते हैं, 9 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, 40 - 40 हो जाएगा अपन में जो भी है, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। कर दूं, डिवाइड कर दूं, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। या अगर आपको प्रॉब्लम है तो सीधा आप एलसीएम भी ले सकते हो, कैसे भी कर लो। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग कितना छोटा लिख दिया मैंने, बोथ साइड बाई 9, वी गेट 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36, तो 40/n-1, 9 से इसमें करेंगे 9 4 जा 36, 0 आ गया, 40/n+1 और 9 बन जा 9। अब हमें सॉल्व करना है तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, n-1 × n+1।
तो n-1 से n-1 कैंसिल, तो 40 इंटू n+1 माइनस 40 तो ये है, n+1 से n+1 कैंसिल, n-1 का मल्टीपल होगा n-1 इक्वल 1। क्लियर? 40 का अंदर मल्टीपल कर दें, 40n प्लस 40 माइनस का भी होगा अंदर मल्टीपल, माइनस 40n माइनस माइनस प्लस 40 क्रॉस मल्टीपल, ये a माइनस बी, चलो पहले एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे लिख दे रहा, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है माइनस 40n से प्लस 40n, तो 40 प्लस 40 कितना हो गया 80। अब ये a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी पड़ी आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को बदल लिया है, तो 80 प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर की वैल्यू हो गई 81। जब स्क्वायर रूट लेते तो हम बताया था n प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन मतलब साइड एंड, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती ना पॉइंट में होती है ना, ये ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। सो n क्या हो जाएगा, n इज 9। समझ में आ गया -9 क्यों होंगे, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर होना हो उससे मतलब नहीं है, साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन इस क्वेश्चन रेगुलर देखकर इससे मैं रेगुलर बोला, नंबर ऑफ साइड्स इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकती, पॉजिटिव में इंटीजर्स ही होंगी, 1.5 1.3 भी नहीं हो सकती, साइड्स कभी 1 होगी या 2 होगी, कोई पॉलीगन 3 है, कम से कम 3 होती हैं, ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलेटर होगा, पेंटागन होगा, 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, ना तो माइनस में हो सकती है ना पॉइंट में, है ना। तो n इजिकल टू 9, ये इसका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 सेम ऊपर की तरह है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द, उसमें ये दे रखा था एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ एन साइडेड, यहां साइड दे रखी है, एक तो n दे रखी है और एक में दे रखी है n+1, ठीक है ना, इज 12 डिग्री, तो डिफरेंस है 12, ऊपर 9 दे रखा था शायद, तो फाइंड द वैल्यू है, सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। चलिए करते हैं फटाफट। तो चलिए, ईच एक्सटीरियर एंगल हैविंग, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ईच एक्सटीरियर एंगल हैविंग, मतलब पॉलीगन नहीं लिखा बस, एन साइड्स, क्या होगा 360 अपॉन एन, साइड्स एन है। और इसी तरह यहां मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हैविंग n+1 साइड्स, क्या हो जाएगा 360 अपॉन n की जगह n+1 है तो n+1। अब इसमें कौन सा बड़ा है, यहाँ n है n+1, तो ये n की वैल्यू छोटी है, ये n+1 बड़ा है, तो नोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर जो छोटा है ये n छोटा है, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, 360 अपॉन n बड़ा होगा 360 अपॉन n+1 से, ओके। तो डिफरेंस का मतलब इसमें से माइनस कर देंगे, तो बस लिख दो, और वो दे रखा है 12, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n+1 इज इक्वल 12, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 3 जा 36, 30 बार कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12 वी गेट, 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 30 30 बार हो गया, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन n माइनस 30 अपॉन n+1, और 12 से 12 1 बार कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा n इंटू n+1, n से n कैंसिल, तो मल्टीपल करेंगे हो जाएगा n+1, n+1 से n+1 से n का मल्टीपल करेंगे तो 30n माइनस, तो कितना हो गया 30 का अंदर मल्टीपल कर 30n प्लस 30 माइनस 30n इक्वल क्रॉस मल्टीपल n इंटू n+1, 30n से 30n कैंसिल, तो ये बचा 30n इज इक्वल n स्क्वायर प्लस n, ओके। 30n को दे लिया है, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 30n इक्वल 0, तो कितना हो गया 3n स्क्वायर माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया, 29 तो कटेगा नहीं, और n 0, कहीं मिस्टेक कर दी, चेक करते हैं, कहीं मिस्टेक कर दी, दोबारा पढ़ता हूँ सवाल। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन n+1 12 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 360 अपॉन n, 360 अपॉन n+1 तो है, हाँ 12 दे रखा है, ओके। 12 से डिवाइड करा, 12 3 जा 30 अपॉन n, 30 अपॉन n+1, n+1 एलसीएम
एन प्लस वन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एन प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू एन प्लस वन माइनस 30n इक्वल 1 है। ठीक है, गलती तो कुछ नहीं नजर आ रही। 30n प्लस 30 माइनस 30n एन प्लस वन। ओके 30, हाँ मिस्टेक मिल गई, ये मैंने एन कर लिख दिया, 30 तो बचा खाली, ये मिस्टेक है ना। देखो 30 है ना कि एन, तो ये 30 है खाली, तो इसी में काट देता हूँ। कैसी गलती पकड़ में आई, क्योंकि एन की वैल्यू नेगेटिव में 0 आ रही है और पॉइंट मारी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो गलती यहाँ मिली। 30 था, 30n लिख लिया था। तो अब ये इसे मैंने काट दिया ना, तो ये क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपको आते हैं, बता चुके हैं। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 30 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिसका सम तो आए +1 और प्रोडक्ट आए -30। तो कौन से होंगे वो, 6 और 5। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह लिख लेंगे 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में n कॉमन, तो n प्लस 6, लास्ट के टू टर्म में -5 कॉमन, तो n प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, n प्लस 6, तो फर्स्ट टर्म से बचा n और सेकंड टर्म से -5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, जब n प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा तो n इक्वल टू हो जाएगा -6। लेकिन ये लिख लेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की, और पॉलीगन की साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इससे n बराबर 5 आ जाएगा। जब हम n माइनस 5 इक्वल टू 0 रख दें तो n इक्वल टू 5, तो यही आंसर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया। तो नंबर ऑफ साइड्स का खाली n पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n नहीं तो लिखा था बस, तो जरूरत नहीं कुछ लिखनी, n इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, पॉलीगन की साइड, और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आंसर हो गया n इज इक्वल टू 5। नाउ क्वेश्चन 17 इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन इज 3:4। तो रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड्स का रेशियो में दे रखा है 3:4। ओके, एंड द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच पॉलीगन। तो हमें बताना है दोनों पॉलीगन में कितनी कितनी साइड्स हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहां हमें दे रखा था रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स, तो लिख लो रेशियो बिटवीन को हम शॉर्ट में B/W लिखना, रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन। और वो दे रखा हमें 3:4। ओके ठीक है। अब यहां दो तरीके हैं, एक ही तरीके से मैं कर देता हूं। जब कभी भी रेशो गिवन होता है तो हम साइड्स क्या मानते हैं, वही मान लेंगे 3 और 4, लेकिन साइड में कांस्टेंट लगा देंगे। 3k 4k 3x 4x दोनों में सेम। यहाँ साइड्स की बात चलती है, n ले रहे हैं, मान लेंगे नंबर ऑफ साइड्स है 3n एंड 4n। ठीक है, तो हम यहां से मान लेंगे इसे लेट द number of sides are 3n, 3n क्यों लिया, फर्स्ट रेशो 3 है, एंड 4n। क्लियर। अब पहले पॉलीगन में 3n साइड्स हैं, दूसरे में 4n साइड्स हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमें, एंड द रेशो बिटवीन द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3। अब देयर रेशो से मतलब पहले साइड्स 3 है तो पहले ही लेंगे, ओपन में ही रखेंगे, वो 2:3 का है। ये ऊपर नीचे मत कर देना, गलत हो जाएगा। शुरू स्टार्टिंग में पहले वाले रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड है, 3n, तो इसका सम बटे इसका सम वो देखा 2:3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा समझ लो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 3n साइड्स। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब यहाँ n की जगह क्या लगेगा, 3n। पहले ट्राइंगल हो गया, सॉरी, पहले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, n की जगह 3n -2 इंटू 180। ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो सम का रेशियो देखा है अपॉन दूसरे रेगुलर पॉलीगन का सम जिसकी साइड्स 4n है, n-2, n की जगह 4n आएगा, 4n-2 इंटू 180। हो सकता है किसी को ये याद हो 2n-1 इंटू क्या, 2n-4 इंटू
90, वो एक ही चीज़ है, 2 मैंने कॉमन ले लिया ना, तो n माइनस 2 इंटू 180, n की जगह नंबर ऑफ साइड्स, नीचे भी n कितना 4n माइनस 2 इंटू 180, ये हमें दे रखा है 2:3, 2:3 का मतलब 2/3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 180 से 180 पूरा कैंसिल, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 इंटू 3n माइनस 2 इक्वल टू 2, इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा इंटू 4n माइनस 2, तो 3 का अंडर मल्टीपल करो, 3 3 जा 9n माइनस 6, 2 4 जा 8n माइनस 4, 8n को इधर ले आए तो 9n माइनस 8n इक्वल टू 6 को दे 6 और माइनस 4 है, तो n इक्वल टू कितना आ गया 2। जल्दीबाजी में मिस्टेक मत कर देना, ये n की निकल के आई है, साइड्स पूछी है, पहले पॉलीगन में साइड्स है 3n, तो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन 3n, तो 3 इंटू 6, तो पहले में 6 यानी कि हेक्सागन हो गया, और नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन वो है 4n, तो 8 हो जाएगा ऑक्टागन। तो नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन 4n, 4 इंटू 2n के लिए 2 है, तो ये हो गई 8। तो आंसर आ गया, फर्स्ट में हुई 6 साइड्स और सेकंड सॉरी और सेकंड पॉलीगन में निकल के आई 8 साइड। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। वीडियो ऑलरेडी 20-21 मिनट की हो चुकी है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए 18 और 19, इसकी मैं कल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। कल ये चैप्टर सॉरी वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और मुझे टाइम मिला तो 16C की भी कुछ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आज के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।